हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब? आप सबका स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रिवर जब ओरिजिनेट करती है माउंटेन से और जब तक वो समुद्र में पहुंचती है, इस दौरान वो कितने टाइप के फॉर्मेशन या उसके कोर्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए मुझे अपने कुछ कीमती समय दीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि असल में नदी की स्टोरी क्या है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं नदी की शुरुआत की। तो नदी दो जगह से शुरू होती है। पहली जगह है ग्लेशियर्स और दूसरी जगह है माउंटेन्स। क्यों? क्योंकि जो नदियां होती हैं उनको शुरू होने का अपना कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है। इसलिए वो क्या करती हैं, बारिश के पानी के सहारे या जो पहाड़ों से जो बर्फ पिघलती है उसके सहारे ओरिजिनेट करती है, ठीक है। तो नदियों को हम तीन कोर्स में बांट सकते हैं। पहला हिमालयन जोन, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। पहला हिमालयन जोन यानी पहले जब नदी पहाड़ों से निकलती है, दूसरा जब वो प्लेन्स में आके फ्लो करना शुरू करती है, और तीसरा जब वो डेल्टा फॉर्मेशन करती है यानी फर्स्ट कोर्स, सेकेंड कोर्स एंड थर्ड कोर्स। तो नदी को हम लोग तीन कोर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इस फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो नदी जब पहाड़ से उतरती है या निकलती है तो क्योंकि पहाड़ में ज़्यादा पानी नहीं होता है, क्योंकि ये नदियाँ बर्फ़ के पिघलने से बनती है या बारिश के पानी के मिलने से, इसलिए इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। यानी ये मात्र एक पानी की धारा होती है, इसे हम नदी नहीं कह सकते। लेकिन जब ये नदियाँ या जो धाराएं हैं जब ये पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो उतरने के दौरान ये क्या करती हैं, और भी छोटी छोटी धाराओं के साथ मिलने लगती है, तब जाकर ये क्रिएट करती हैं वैली, तब बनती है इनसे घाटियां, ठीक है। इससे बनती है घाटी यानी वैली। फिर देखिए, अब पहाड़ जब नदियों से नीचे आता है, घाटी में बहने लगता है, यानी अब नदियों के पास ढलान यानी स्लोप नहीं है, जिस कारण से नदियां क्या करती हैं, एक साथ मिलकर जब बड़ी हो जाती हैं तो वो टर्न यानी कर्व लेना शुरू करती हैं ताकि उनको क्या मिले, मोमेंटम मिले। इससे हम कहते हैं मिएंडर, ठीक है। आप अक्सर देखिएगा कि जो स्नेक्स यानी सांप होते हैं वे आगे बढ़ने के लिए ऐसे रेंगने का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने बॉडी को लिफ्ट कर सके। उसी तरह जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती है तब उनके पास ढलान होती है, इसलिए वह बहुत ही आसानी से आगे तो बढ़ जाती है। मगर जब वो प्लेन्स में यानी जब वो समतल भूमि में एंटर करती है, अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो जब वो हरिद्वार देहरादून में उतरती हैं तब उनके पास स्लोप खत्म हो जाता है, जिस कारण से नदियाँ क्या करती हैं, ऐसे कर्व करना या मुड़ना शुरू कर देती हैं, जिसके मोड़ को हम लोग कहते हैं मिएंडर। इस मिएंडर के कारण क्या होता है, नदी को एक मोमेंटम मिलता है जिससे कि वो आगे बढ़ सके। अब नदी के आगे बढ़ने के दौरान क्या होता है, कभी कभी नदी अपना रास्ता बदल लेती है और वो इस इलाके से बहने की जगह यहाँ सीधा स्ट्रेट इलाके में बहने लगती है, जिस कारण से ये जो इलाका है ये लेफ्ट ओवर रह जाता है। कैसा बन जाता है ये? ऐसा लेफ्ट ओवर रह जाता है, जैसे कि एक ऑक्स की यानी एक बैल की सींग हो, इसीलिए इसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होता है, जब नदी में बाढ़ आती है, जब नदी में फ्लड आता है तो रिवर अपना डायरेक्शंस कभी कभी चेंज कर लेती है। तो ये कुछ महीनों या सालों के दौरान नहीं होता, बल्कि इसके लिए काफ़ी समय लगता है, लेकिन तब जाके नदी क्या होती है, अपने रास्ता बदल लेती है। यानी ये वाला जो पार्ट है ये पूरा अलग हो जाता है, जैसे कि ये रिमेनिंग हो गया, इसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ये सारे जो पार्ट है ये आपको पहाड़ से उतरते वक्त यानी इसके फर्स्ट कोर्स में और सेकेंड कोर्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन जब नदी थर्ड कोर्स में आती है, यानी अब नदी के पास ना उतनी गति है कि वो आगे बढ़ सके, इसीलिए वो क्या करती हैं, अपने आप को बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए शाखा की तरह, यानी एक मेन नदी आई और उसने आपको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि वो अपने पानी को ड्रेन कर सके, या जो हिमालय से या जो पहाड़ से लाया गया जिसमें पत्थर या जो सेडिमेंट्स है जो कि समतल भूमि को उपजाऊ यानी फर्टाइल बनाता है, उसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इस वजह से इसको कहते हैं हम लोग डेल्टा। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार की स्पेशल पेड़ मिलते हैं, इसका नाम है सुंदरी।
सो अगर आपसे सवाल किया जाए कि कितने कोर्स होते हैं रिवर में, तो आपका जवाब अब आप दे सकते हैं, वह 3 कोर्स होते हैं, फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स एंड थर्ड कोर्स। तीनों कोर्स में फर्स्ट कोर्स में क्या होती है, नदी जस्ट पहाड़ों से उतरती है, ये जो धाराएं हैं वो पहाड़ों से उतरती है जिस कारण से वैली बनती है। सेकेंड कोर्स में क्या होता है, नदियों में मीएंडर्स फॉर्म होने लगते हैं जो कि प्लेन्स में एंटर करने के बाद फिर उससे ऑक्सबो लेक बनते हैं। एंड थर्ड पार्ट यानी थर्ड स्टेज में आकर जब वो आखिरी स्टेज में जब वो समुंदर से मिलने वाली होती है तो वो अपने आप को बहुत सारे अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेती हैं जिससे हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये जो छोटी छोटी धाराएं मिलके जब किसी भी एक नदी में मिल जाके उस नदी को और बड़ा बनाती है, इसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। लेकिन जब ये अपने आप को एक बड़ी नदी से ऐसे अलग कर लेती है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और ऐसे करके हमारी नदी की कहानी पूरी होती है, यानी पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक का सफ़र जो हर एक नदी को तय करना पड़ता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा और इंटरेस्टिंग जानने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा हर वीक आपके लिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।